आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। और इससे जुड़ी हुई खबर जो अमेरिका से आ रही है वो चौंकाने वाली है। आपने शुरू में एक छोटा सा वीडियो देखा, उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो प्रोटेस्टर हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उन्होंने वॉशिंगटन के अंदर, डीसी वॉशिंगटन के अंदर, उन्होंने जो अमेरिका का झंडा था, परचम था, उस परचम को उतार दिया और उसकी जगह फिलिस्तीन का झंडा वहां पे फहरा दिया। ये वॉशिंगटन डीसी से खबर आई है और ये आपने देखा। ये मुजाहिरीन हैं, ये वो लोग हैं जो अमेरिका पे बार बार दबाव बना रहे हैं, अमेरिका पे प्रेशर कर रहे हैं कि इजराइल को रोका जाए और गजा के अंदर जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह से सफाया किया जा रहा है, उसे फौरन रोक दिया जाए। और ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि यूएन में जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की जंगबंदी की हिमायत में, लेकिन आखिर में अमेरिका ने वीटो कर दिया। क्यों वीटो किया? क्या अमेरिका चाहता है कि गजा में कत्लेआम होता रहे? क्या अमेरिका चाहता है कि वहां पे जंगबंदी ना हो, लोगों को अमान न मिले? आप सोचिए, कल ही यूएन के फिर रिपोर्ट आई कि तकरीबन 25 लाख लोग बेघर हो गए, नकले मकानी कर गए। ये वहां की रिपोर्ट है। अब इसके बावजूद आप देखिए कि जहां लोग पनाह लिए वहां पे मारा जा रहा है। और खबर ये है ऑन रिकॉर्ड कि तकरीबन 65,000 फिलिस्तीनी गजा के लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और इनमें जो तादाद बताई जा रही है वो ये कि 25,000 के करीब इसमें बच्चे शामिल हैं। ये कोई इधर उधर की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है। वरना तो कोई कह रहा है 1.5 लाख मारे गए फिलिस्तीनी, कोई कह रहा है 2 लाख मारे गए, यहाँ तक कहने वाले तो कहते हैं कि तकरीबन 4 से 5 लाख फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और दुनिया जो है बोल रही है, ऐसा नहीं कि दुनिया से आवाज नहीं उठ रही है, आवाज उठ रही है। फ्रांस हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड से, इसके अलावा अरबों में भी आवाज उठ रही है, लेकिन वो आवाज गुलामाना तरीके की आवाज है, यानी खुलकर नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन ये जो हुआ, इसी तरीके से आप फ्रांस में देखिए कि वहां लंदन में आप देखिए 3-4 लाख लोगों ने मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया, और बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है कि फौरन जंगबंदी की जाए। इसी तरीके से अलसमूद फ्लोटिला जो है वो अभी देखिए कई जहाज जो हैं वो पानी के रास्ते गजा की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के मुजाहरे, इस तरह के प्रोटेस्ट सामने आते हैं। ये जो प्रोटेस्ट है, अब जिन लोगों ने ये किया है कि वॉशिंगटन का जो परचम था ये अमेरिका का, उसको झंडे को उतार करके और वहां पे वॉशिंगटन डीसी पे यहाँ लगा दिया फिलिस्तीन का झंडा। अब जाहिर है कि इसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। क्या एक्शन होगा अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये ट्विटर हैंडल से ये जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ये सच्चाई है तो, और चूंकि अमेरिका में देखिए फ्रीडम भी है, वहां पे लोग बोलते हैं, लेकिन अब नकेल भी कसी जा रही है। अब वहां के जवानों को रोका भी जा रहा है, लेकिन रोकेंगे तो रोकेंगे कैसे? क्योंकि अमेरिका बहुत तेजी से तकसीम भी हो रहा है। तकसीम इन मानों में कि खुद आप देखिए कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिसके जरिए सदर बने, जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उसमें भी अब इजराइल और फिलिस्तीन के मसले को लेकर के 2 फाड़ हो गए, तकसीम हो गया है। तो अब जो है अमेरिकी कांग्रेस से आवाज उठ रही, वहां के सेनेटर बोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि और बजट दे रहे हैं और असलहे दे रहे हैं। वादा करके क्या आए थे डोनाल्ड ट्रंप? उन्होंने वादा किया था कि हम अब जो अमेरिका का पैसा अमेरिका में लगाएंगे। सवाल यह है कि फिर ये क्यों बार बार इजराइल को पैसा दिया जाता है, क्यों उसके लिए बजट पास किया जाता है, खुसूसी बजट पास किया जाता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? फिर दूसरी बात ये कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन में थे तो जो बाइडेन के मुकाबले में थे, और इन्होंने ये कहा था कि हम मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे, अमन लाएंगे। तो कहाँ शांति है? अब तो अभी कह दिया। आप क्या फिलिस्तीन को अरब नहीं मानते? क्या मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं मानते खाड़ी देशों का? दूसरी चीज, अब कतर ने कहा है
ये जो फिलिस्तीन का मसला है, गजा का मसला है, ये गजा मसला अरब का मसला है, अरब का मसला ये का। और जब तक ये हल नहीं हो जाता तब तक हम कोई मुआहदे की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी अब्राहम अकॉर्ड तक की बात कर दी। तो अब तो कतर भी बोल रहा है कि ये जो मसला है इसको आप ये ना समझिए कि ये कोई अलग मसला है, नहीं, ये अरब का मसला है। तो फिर जो तय हुआ है जीसीसी में, जो तय हुआ है ओआईसी की मीटिंग में अभी जो हुई थी, तो क्या अब ये माना जाए, क्योंकि उसमें कहा गया था कि अगर अरब पे अब हमला होगा तो हम मानेंगे कि हम पे हमला हुआ। तो क्या अब माना जाए कि जो फिलिस्तीन और गाजा पे हमला हो रहा है इसे अरब जो है कहेंगे कि हम पे हमला हो रहा है? तो बहरहाल ये तमाम सिचुएशन है, लेकिन जाहिर है कि ये वीडियो और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि किस तरह से वाशिंगटन डीसी में जो अमरीकी झंडा है उसे उतार दिया जाता है और उसकी जगह वहां फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है। और पूरी दुनिया में आज आप देखिए कि खेल का मैदान हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, अभी जब ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है जब लंदन गए थे वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट की, वहां मुखालफत की। इसी तरीके से यूएन का इजलास होने वाला है, वहां ऐसी खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री वो भी जाएंगे वहां न्यूयॉर्क में यूएन दफ्तर के सामने ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को इसमें हिस्सा न लेने दें। इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी अहम खबर थी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, किस तरह से जो मुजाहिरीन है उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और अमेरिका का झंडा नीचे किया, उतार दिया और उसकी जगह फिलिस्तीन का झंडा तो आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका का झंडा उतारा गया और उसकी जगह फिलिस्तीन का झंडा वहां पे लहराया गया, फहराया गया। ये मैं समझता हूं अलामती तौर पर बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जो भी इस तरह की खबरें देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया।